हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज द लिटिल मैच गर्ल। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द लिटिल मैच गर्ल। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हियर कम्स द पॉइंट, गियर अप। Helping the needy people is one of the jobless deeds one can ever do in life। मतलब कि किसी नीडी पर्सन की हेल्प करना, ठीक है, ये काफी अच्छा डीड होता है, एक जॉबलेस डीड होता है, ठीक है, दैट वन कैन एवर डू इन हिज और हर लाइफ। ओके, जब आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। ओके, now student, let's move into the next accelerate point। Observe the scene carefully and answer accordingly। आपको इस सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है उसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द गर्ल प्रेजेंट इन दिस पिक्चर। आपका क्या ओपिनियन है उस लड़की के बारे में जो कि इस पिक्चर में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो जो लड़की है वो बैग फुल ऑफ फूड आइटम्स एंड द क्लोथ आइटम्स वो दे रही किसको, एक गरीब पर्सन को, ठीक है, एक नीडी पर्सन को। ओके, तो आप देख सकते हो लड़की जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काइंड है नेचर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट गर्ल्स एक्शन विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, हाउ। क्या आपको लगता है कि ये लड़की ने जो एक्शन किया है इससे एक पॉजिटिव फॉर्म जाता है सोसाइटी में, किस तरीके से, आपको ये बताना है। तो आपने जैसे देखा कि कैसे वो लड़की जो है वो नीडी पर्सन की मदद कर रही है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं और वो लोग भी फिर नीडी पर्सन की मदद करते हैं और इससे हमारी जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा अच्छी बन जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ही लाइक दया दिखाते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नीडी पर्सन है, ठीक है, तो आपने उनको कुछ खाने के लिए दिया, ठीक है, या फिर आपने कपड़े दिए या फिर आपने उन्हें कुछ पैसे दिए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनकी हेल्प हो जाती है। ओके, तो ये एक कंपैशन है जो आप शो कर रहे हो। ऐसे ही आप कंपैशन शो करते हो टुवर्ड्स एनिमल की तरफ, ठीक है, कोई एनिमल है जिसको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं तो आप उनको फिर बोलोगे कि उन्हें परेशान मत करो, आप उस एनिमल का अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसे ही नेचर के साथ भी कंपैशन हमें शो करना चाहिए, जैसे कि आपको प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, उनका अच्छे से देखभाल करना चाहिए क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें देते हैं बदले में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल। जो भी नीडी पीपल है उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है, now the next thing is perspective matters। what will you do if you have some extra clothes। आप क्या करोगे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स हो, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हो। ठीक है, ऑप्शंस आर गिव देम टू माय कजिन, आप अपने कजिन को दे दोगे वो कपड़े, या फिर गिव देम टू द नीडी पीपल एज हैंडआउट्स, या फिर आप किसी नीडी पीपल को दे दोगे एज हैंडआउट के फॉर्म में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गिव देम टू द नीडी पीपल एज हैंडआउट। आप किसी नीडी पीपल को या नीडी पर्सन को दे दोगे। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल मैच गर्ल। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं जो कि किसके बारे में है, एक लिटिल मैच गर्ल के बारे में है। ओके, most terribly cold it was, it snowed and was nearly quite dark and evening, the last evening of the year। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है और बर्फ भी पड़ रही है, ठीक है, और काफी डार्क अंधेरा भी हो रखा है और शाम भी हो गई है, ठीक है, और वो शाम थी लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ओके, यानी कि 31 दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है, लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ओके, so in this cold and darkness there went along the street a poor little girl, bareheaded and with naked feet। अब इसी कोल्ड डार्कनेस वाली सिचुएशन में, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीट एक बहुत ही गरीब सी लिटिल गर्ल है, छोटी सी लड़की है, ठीक है, बेयर हेडेड है, यानी कि उसने सर पे कुछ नहीं पहन रखा है और उसके पैर जो है वो एकदम नेक्ड है, यानी कि उसने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, स्लीपर्स भी नहीं पहनी है। व्हेन शी लेफ्ट होम शी हैड स्लीपर्स ऑन, इट इज ट्रू, but what was the good of that, they were very large slippers which her mother had hitherto worn, so large were they, and the poor little thing lost them as she scuffled away across the street because of two carriages that rolled by dreadfully fast। अब यहाँ पर बताया कि जब वो घर से निकली थी तब उसके पैरों में चप्पल थी, ठीक है, स्लीपर थी, पर फिर उसके बाद क्या हो गया, जो उसने चप्पल पहनी थी स्टूडेंट, वो उसने काफी ज्यादा बड़ी चप्पल पहनी थी, वो चप्पल उसकी मम्मी की थी, ठीक है, अंटिल नाउ जो उसकी मम्मी पहनती थी, हिदर टू का मतलब है अंटिल नाउ, ठीक है,
सो उसकी मम्मी जो है वो चप्पल को पहनती थी, तो वो वही चप्पल पहन के बाहर आ गई थी। ओके, तो वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि जिस वजह से उसकी जो चप्पल है वो एकदम से निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? जब वो देखती है कि दो कैरेजेस है उसके सामने से ऐसे आ रहे हैं, तो वो एकदम से जल्दी जल्दी करती है रोड को क्रॉस करने में, और वहीं पर उसकी जो चप्पल है वो निकल जाती है और खो जाती है। ओके, वन स्लीपर वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। एक जो स्लीपर है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। द अदर हैड बीन लेट होल्ड बाय एन अर्चिन एंड ऑफ ही रैन विद इट। ही थॉट इट वुड डू कैपिटली फॉर अ क्रेडल when he someday or other should have children himself। अब उसके बाद क्या होता है कि एक स्लीपर तो मिल नहीं रही होती है, और एक जो स्लीपर है वो अर्चिन के पास चली जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, एक स्लीपर तो नहीं मिल रही होती है, और एक स्लीपर जो है वो अर्चिन के पास चली जाती है, एक मतलब पोर चाइल्ड के पास चली जाती है। ठीक है, एंड ऑफ ही रैन विद इट। वो उस चप्पल के साथ भाग रहा होता है। ठीक है, और उसे लग रहा होता है कि उसने कुछ कैपिटल फाइंड कर लिया है, कुछ अच्छी सी चीज फाइंड कर ली है, और वो सोचता है कि ये अपने उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनको दे देगा। ओके, सो द लिटिल मेडन वॉकड ऑन विद हर टाइनी नेट फीट दैट वर क्वाइट रेड एंड ब्लू फ्रॉम कोल्ड। अब वो बेचारी सी जो मेडन है, मेडन का मतलब है अनमैरिड वुमेन। ओके, तो जो बेचारी सी मेडन है वो नंगे पैर ही जा रही होती है, और उसके पैर एकदम लाल और ब्लू हो गए होते हैं ठंड की वजह से। she carried she carried a quantity of matches in an old apron and she held a bundle of them in her hand। अब वो क्या कैरी कर रही होती है अपने साथ? क्वांटिटी ऑफ मैचेस को, यानी कि जो माचिस की डिब्बियां होती है ना उनको कैरी कर रही होती है। ओके, अपने ओल्ड एप्रन में। ओके, एंड बंडल ऑफ देम को वो अपने हाथ में भी कैरी कर रही होती है कुछ को। ठीक है, nobody had bought anything on her the whole livelong day. No one had given her single farthing नो वन हैड गिवन हर अ सिंगल फार्दिंग। ओके, तो कोई भी जो है उससे खरीदता नहीं है, एक पूरे दिन भर में कोई भी उससे नहीं खरीदता है, कोई भी जो एक सिंगल फार्दिंग नहीं देता है, यानी कि कॉइन नहीं देता है उसके लिए। शी crept along trembling with cold and hunger, a very picture of sorrow, the poor little thing। वो बेचारी अकेले ही वहां पर बोल रही होती है कि कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। ठीक है, और बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही होती है और उसे भूख भी लग रही होती है। ठीक है, और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर ऑफ सैडनेस हो। ठीक है, the flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her neck. But of that, of course, she never once now thought। Okay, तो जो flakes of snow covered है, ठीक है, जो फ्लेक्स है उसके, ठीक है, वो स्नो से कवर्ड हो चुके हैं, हर लॉन्ग फेयर हेयर। ओके, जो कि एकदम ब्यूटीफुली फेल कर रहे थे, गिर रहे थे उसके चेहरे पे, अराउंड हर नेक में। ओके, बट ऑफ कोर्स वो उसे नोटिस नहीं कर रही थी। फ्रॉम ऑल द विंडोज द कैंडल्स वर ग्लीमिंग एंड इट स्मेल्ड सो डिलीशियसली ऑफ रोस्ट गूस। ओके, तो विंडो से क्या है, कैंडल देख रही थी वो ग्लीम होते हुए, ठीक है, वो ब्राइट हो रहे थे, और उसे बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही थी डिलीशियस रोस्ट गूस की। ठीक है, for you know it was New Year's Eve, yes, of that she thought। और आपको पता ही चल गया होगा ये क्या था, न्यू ईयर ईव था, उसके लिए लोग बना रहे थे। ठीक है, मतलब चीजें डेकोरेट वगैरह कर रहे थे अपने घरों को। ओके, in a corner formed by two houses of which one advanced more than the other, she seated herself down and covered together। Okay, सो कॉर्नर में जाती है वो, ठीक है, जो कि दो घर का जो कॉर्नर है ना उस पॉइंट पे वो जाती है, और एक घर जो काफी ज्यादा एडवांस फॉर्म होता है दूसरे से, ठीक है, तो वहां पर जाके वो बैठ जाती है, और अपने आप को, अपने पैर को एकदम कवर फॉर्म में कर लेती है, एकदम कवर अप कर लेती है। हर लिटिल फीट शी हैड ड्रॉन क्लोज अप टू हर, बट शी ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, एंड टू गो होम शी डिड नॉट वेंचर, फॉर शी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस एंड कुड नॉट ब्रिंग अ farthing of money from her father। She would certainly get blows, and at home it was cold too, for above her she had only the roof through which the wind whistled, even though the largest cracks were stopped up with straw and rags। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उसके जो छोटे से पैर है, ठीक है, वो अपने छोटे से पैर को अपने पास लेकर आती है। ठीक है, एंड देन उसको बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही होती है उस सिचुएशन में। ओके, फिर वो ये भी सोच रही होती है कि अगर मैं घर जाऊंगी तो घर में भी मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि एक भी मैचेस जो है, माचिस की जो डिब्बी है वो बिकी नहीं है। ठीक है, तो मेरे जो पापा है वो तो मेरे पे चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे करके, और घर पे भी जाऊंगी तो वहां पर भी ठंड है। ठीक है, ठंड कैसे? क्योंकि उनका रूफ जो है वहां पर थोड़े छेद हो रखे, क्रैक हो रखे हैं, और एकदम थैच रूफ फॉर्म में है, स्ट्रॉ और रैक्स वहां पर है, तो वहां पर भी उसे ठंड लगेगी। ओके,
हर लिटिल हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम विद कोल्ड। अब उसके छोटे से जो हाथ है वो एकदम नम हो गए थे ठंड की वजह से। ओ, अ मैच माइट अफोर्ड हर अ वर्ल्ड ऑफ comfort if she only dare take a single one out of the bundle, draw it against the wall and warm her fingers by it। अब वो सोचती है कि अरे एक मैच जो है, एक माचिस की जो तिल्ली है, वो शायद उसे कुछ कंफर्ट दे सके, गर्माहट दे सके। तो सोचती है मैं एक निकाल लेती हूँ बंडल से और वॉल में रब करके उसे जला देती हूँ। ओके, she drew one out, wrist. How it blazed, how it burned. It was a warm, bright flame like a candle. As she held her hands over it, it was a wonderful light. अब जैसे ही वो उसे ड्रू कर रही होती है वैसे एकदम से आवाज आती है, जिस माचिस जल रही होती है, रिस्क करके आवाज आती है, ब्लेज करता है वो, ठीक एकदम वार्म ब्राइट फ्लेम लगती है उसे वो। ओके, जैसे एक कैंडल हो। एंड वो अपने हैंड की तरफ लेकर आती है, उसे एकदम वंडरफुल लाइट लगता है उस समय। It seemed really to the little maiden as though she were sitting before a large iron stove with burnished brass feet and a brass ornament at top. ओके okay, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी आयरन स्टव के पास ही बैठी हुई है, ठीक है, जिसमें बर्निश ब्रास फीट है और ब्रास ऑर्नामेंट है उसके ऊपर। ओके, The fire burned, the fire burned with such blessed influence, it warmed so delightfully। अब जो फायर है वो बर्न होता है, ठीक है, और उसे गर्माहट भी देता है कुछ देर के लिए। ओके, द लिटिल गर्ल हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट हर फीट टू वार्म देम टू। वो अपने फीट को भी स्ट्रेच आउट करती है ताकि उन्हें भी गर्माहट मिल सके। ओके, बट द स्मॉल फ्लेम वेंट आउट, द स्टव वैनिश्ड। पर वो जो छोटा सा फ्लेम है वो एकदम से बुझ जाता है और स्टव भी वैनिश हो जाता है। She had only the remains of the burnout match in her hand। अब उसके हाथों में सिर्फ रिमेन होते हैं बर्नआउट मैच के, ठीक है। She rubbed another against the wall. It burned brightly, and where the light fell on the wall, there the wall became transparent like a veil, so that she could see into the room. ओके okay, उसके बाद वो क्या करती है, फिर से एक को जलाती है, ठीक है। फिर जब वो बर्न करता है ब्राइटली, तो जहां पर वो लाइट फेल हो रही होती है वॉल में, ठीक है, तो वॉल जो है एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गया होता है, ठीक है। उसका जो ऐसा लगता है जैसे उसका जो वेल है वो उड़ गया है, ठीक है। तो अब वो एकदम से रूम के अंदर भी झांक सकती है। ऑन द टेबल वॉज स्प्रेड अ स्नो वाइट टेबल क्लॉथ। अब वो देखती है वहां रूम में टेबल में क्या स्प्रेड है, टेबल क्लॉथ जो है वो स्प्रेड है, ठीक है, एकदम स्नो वाइट कलर का वो टेबल क्लॉथ होता है। अपॉन इट वॉज अ स्प्लेंडेड पर्सिलियन सर्विस एंड द रोस्ट गूज वॉज स्टीमिंग फेमसली विद इट स्टफिंग ऑफ एप्पल एंड ड्राइड प्लम्स। और उसके ऊपर है पर्सिलियन सर्विस, यानी कि कुछ प्लेट्स है वहां पर, ठीक है। एंड वो नोटिस करती है वहां पर एक बहुत ही टेस्टी सा क्या होता है, गूज होता है, ठीक है, रोस्टेड गूज होता है। ओके, और उसमें वो स्टफ्ड होता है एप्पल से और ड्राइड प्लम से, ठीक है। And what was still more capital to behold was the goose hopped down from the dish, rolled about on the floor with knife and fork in its breast till it came up to the poor little girl when the match went out and nothing but the thick, cold, damp wall was left behind। अब उसके बाद वो नोटिस करती है कि कैसे वो लोग जो है वो उस रोस्टेड गूस को निकाल रहे थे अपनी प्लेट में, और कैसे अपनी नाइफ के और फॉक की मदद से वो उसे कट करके खा रहे थे, ठीक है। अब एकदम से क्या होता है, उसका जो मैच स्टिक होता है वो एकदम से बुझ जाता है, और वो जो वॉल है वो एकदम से ऐसे हो जाती है जैसे अब कुछ भी वो दिख नहीं पा रही हो। ओके, शी लाइटेड अनदर मैच, वो फिर से दूसरा मैच लाइट करती है। नाउ देयर शी वाज सिटिंग अंडर द मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री। अब वो देखती है कि वो क्रिसमस ट्री के आगे बैठे हुए हैं सब। इट वाज स्टिल लार्जर एंड मोर डेकोरेटेड एंड द वन विच शी हैड सीन थ्रू द ग्लास डोर इन द रिच मर्चेंट हाउस। मतलब वो क्रिसमस ट्री जो अभी देख रही हो वो काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द रिच मर्चेंट हाउस, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स Thousands of lights were burning on the green branches, and gaily colored pictures, such as she had seen in the shop windows, looked down upon her। बहुत सारी थाउजेंड ऑफ लाइट जो है वो बर्न कर रहे थे ग्रीन ब्रांचेस में, और गेली कलर्ड पिक्चर जो है एकदम अच्छा सा लग रहा था, सुंदर सा लग रहा था, ठीक है। और वो शॉप विंडो में भी देख रही होती है, पर वहां पर जो लोग हैं वो उसको एकदम नीचे फॉर्म में देख रहे होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। द लिटिल मेडन स्ट्रेच आउट हर हैंड्स टुवर्ड्स देम व्हेन द मैच वेंट आउट। फिर एकदम से अपना हाथ जो है वो उनकी तरफ ऐसे स्ट्रेच आउट कर रही होती है, पर एकदम से मैच जो है वो बुझ जाती है। द लाइट्स ऑफ द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर
She saw them now as stars in heaven. One fell down and formed a long trail of fire. उसके बाद क्या होता है, जो लाइट्स होती है क्रिसमस ट्री की वो और भी ज्यादा हायर हायर बढ़ती रहती है और वो देखती है कि उसे ऐसा लगता है कि स्टार्स हो गए ये अब, ठीक है, जो कि हेवन में होते हैं। और उसे लगता है कि एक स्टार जो है वो गिर गया है नीचे और उससे एक लॉन्ग ट्रेल ऑफ फायर जो है वो बन गया है। ओके, someone is just dead, said the little girl, for her old grandmother, the only person who had loved her and who was now no more, had told her that when a star falls, a soul ascends to God. अब यहाँ पर वो बोलती है कि शायद कोई मर गया होगा इसी वजह से स्टार जो है वो गिर रहा है। ओके, तो वो ये भी बोलती है कि उसकी जो ओल्ड ग्रैंडमदर थी, ठीक है, तो वो एक लौती पर्सन थी जिनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो लड़की उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड अब वो बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं है, वो अब क्या बन चुकी है, एक स्टार बन चुकी है, ठीक है। और जब एक स्टार गिरता है तो एक सोल जो है वो असेंड होता है टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। Now, student, before moving further, here comes the point. Connect and reflect. How do you feel reading about the Little Match Girl? आपको कैसा फील हो रहा है जब आप लिटिल मैच गर्ल के बारे में पढ़ रहे हो? तो बेसिकली जब हम लिटिल मैच गर्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एकदम सैड फील हो रहा है और बहुत ही बुरा लग रहा है उसके लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज ब्रेन ब्रिंग्स ब्रिलियंस, स्पीकर एमिट साउंड, मैच, मैच का साउंड कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। She drew another match against the wall. It was again light, and in the lustre there stood the old grandmother, so bright and radiant, so mild, and with such an expression of love. उसके बाद वो दूसरे मैचस्टिक को फिर से लाइक ब्लू करती है, ठीक है, वॉल में, एंड अनदर लाइट आता है, फिर एकदम से वो देखती है कि वहां पर उसकी ओल्ड ग्रैंडमदर है, खड़ी हो रखी है, काफी ज्यादा ब्राइट है, वो रेडियंट है, रेडियंट एनर्जी लग रही है उनके आसपास, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन ऑफ लव वो शो कर रही है। ग्रैंडमदर क्राइड द लिटिल वन, ग्रैंडमदर को देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ओ, टेक मी विद यू, you go away when the match burns out, you vanish like the warm stove, like the delicious roast goose, and like the magnificent Christmas tree. अब यहाँ पर वो शिकायत करती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, ऐसे बोलती है, बोलती है कि तुम आप तो ऐसे ही चले जाते हो, मतलब जैसे ही मैच जो है बर्न आउट हो जाता है, बुझ जाता है, तो आप चले जाते हो, ठीक है, आप वैनिश हो जाते हो एक वार्म स्टव के जैसे, ठीक है, आप एकदम गायब हो जाते हो एक डिलीशियस रोस्ट गूस के जैसे, आप गायब हो जाते हो मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री के जैसे। एंड शी रब द होल बंडल ऑफ मैचेस क्विकली अगेंस्ट द वॉल, फिर वो क्या करते, पूरा जो बंडल ऑफ मैचेस है उनको रब करती है अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। फॉर शी वांटेड टू बी क्वाइट श्योर ऑफ कीपिंग हर ग्रैंडमदर नियर हर, क्योंकि वो चाहती है कि उनकी जो ग्रैंडमदर है वो उन्हीं के पास रहे। एंड द मैचेस गेव सच अ ब्रिलियंट लाइट दैट इट वाज ब्राइटर देन दैट एट नून डे, नेवर फॉर्मली हैड द ग्रैंडमदर बीन सो ब्यूटीफुल एंड सो टॉल। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैचेस जो एकदम ब्रिलियंट लाइट देते हैं, एकदम ऐसा ब्राइटर फॉर्म देते हैं जितना नून डे में भी नहीं होता है, ठीक है। एंड वो देखती है कि जो ग्रैंडमदर है वो और भी ज्यादा सुंदर और टॉल लग रही होती है। She took the little maiden on her arm, and both flew in brightness and in joy so high, so very high, and then above was neither cold, nor hunger, nor anxiety, they were with God. फिर उसके बाद जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने आर्म में ले लेती है और उनको अपने साथ लेकर चले जाती है, ठीक है। अब जो दोनों है वो एकदम ब्राइटनेस में उड़ रहे होते हैं, एकदम हंसी से उड़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ, इतने ऊपर जहां पर ना तो इतनी ठंड है, ठीक है, ना ही भूख है, हंगर है, ना ही कोई एंजाइटी, कोई परेशानी है, और वहां पर वो किसके साथ है, भगवान के साथ है। ओके, but in the corner, at the cold hour of dawn, sat the poor girl with rosy cheeks and with a smiling mouth, leaning against the wall, frozen to death on the last evening of the old year. Okay, पर उसके बाद क्या होता है कि कॉर्नर में, ठीक है, एट द कोल्ड आवर ऑफ डॉन, ठीक है, वहां पर कौन बैठी हुई होती है, छोटी सी लड़की बैठी हुई होती है, पूर गर्ल, उसके रोजी से गाल होते हैं और एक स्माइलिंग माउथ होता है उसका, और वो लीन कर रही होती है अगेंस्ट द वॉल, एकदम फ्रोज हो रखी होती है, फ्रोजन टू डेथ, मतलब जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और कब हो गई है, लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। Stiff and stark sat the child there with her matches, of which one bundle had been burned. ठीक है, एकदम स्टिफ और स्टार्क बैठी हुई थी वो अपने मैचेस के साथ, और एक बंडल जो है वो पूरा का पूरा जल चुका था। She wanted to warm herself, वो अपने आप को गर्म करना चाह रही थी, people said, ठीक है, लोग बोलते हैं। No one had the slightest suspicion of what beautiful things she had seen, पर किसी को भी ये नहीं पता चला कि उसने क्या ब्यूटीफुल थिंग देखी है। Okay, no one even dreamed of the
manner in which with her grandmother she had entered on the joys of a new year. और किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा, सपना देखा होगा कि कैसे वो अपने ग्रैंडमदर के साथ एक बहुत ही अलग दुनिया में गई है, ठीक है। सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ओके। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नीडी पीपल की, नीडी पर्सन की मदद करनी चाहिए, ओके। Now student, here comes the point, working with words. So the first one is bareheaded, which means without covering the head. Next is maiden, a young unmarried girl. Next is hitherto, until now. Next is scuffled, moved quickly in awkward way. Next is farthing, that means coin. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, आपको इस chapter को अच्छे से पढ़ना है और exercises भी complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.